हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, अर्थात पौधे का जो जीवन होता है, पौधे जीने के लिए, वो सरवाइव करने के लिए क्या क्या कैसे क्या होते हैं, कहाँ पौधे उगते हैं, कहाँ कहाँ उगते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन स्लोप्स, ऑन ओशन बेड्स, इन डेजर्ट एंड इन रिवर वैली, अर्थात पौधे सब जगह उगते हैं। मतलब पहाड़ के ऊपर, पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी में अंतर है। पहाड़, हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे कि पहाड़ और पहाड़ी में क्या अंतर है। पहाड़, ये पौधे पहाड़ियों के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर भी होते हैं, और पहाड़ के ढलान जो क्षेत्र होते हैं, बाग होते हैं, वहाँ पर भी जो है कि पेड़ पौधे उगते हैं। ओशन बेड्स, ओशन बेड्स किसको बोलेंगे? ओशन बेड्स होते हैं जो समुद्र के तल पर होते हैं, जो समुद्र जहाँ से समुद्र की गहराई के जहाँ पर अंत है, जहाँ से पृथ्वी है, जहाँ से मिट्टी स्टार्ट होता है, उस वहाँ से भी जो वहाँ पर समुद्र के अंदर जो है कि पेड़ पौधे होते हैं, जिसको एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, उसी को, अर्थात बॉटम ऑफ ओशंस, अर्थात ओशन के नीचे, मतलब पानी के जहाँ से पानी, ये उसका जो है पृथ्वी जहाँ से स्टार्ट होती है, उसके ऊपर आता जो पानी है, उस पानी के अंदर, पृथ्वी पर ही पानी के अंदर, उस मिट्टी में ही पेड़ पौधे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। इन डेजर्ट्स एंड इन रिवर वैली, अर्थात रेगिस्तानों में भी पेड़ पौधे होते हैं। और ये जो है कि नदियों के नदी के जो घाटी है, ये घाटी किसको बोलते हैं? पहले जहाँ दो नदियाँ काफी होते हैं, दो नदियों के बीच की जगह को, दो नदियों के बीच की जगह को घाटी बोलते हैं। वो घाटी जो होते हैं, वो चाहे जहाँ भी हो, वो घाटी में भी जो पेड़ पौधे उगते हैं। इनफैक्ट दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इस तरह वास्तव में, इनफैक्ट हो गया वास्तव में, सचमुच, वास्तव में इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे सभी जगह उगते हैं। कोई ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पेड़ पौधे ना उगे, क्योंकि रेगिस्तान, पानी जिसका कोई सीमा ही नहीं है समुद्र के अंदर, वहाँ पर रेगिस्तान में इतनी एक्सट्रीम वो ये हॉट, काफ़ी गर्मी होने के बाद वहाँ भी पौधे उगते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये प्रकृति बहुत ही बेहतरीन है, और इसका कोई बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया बनाने वाले ने बड़े कमाल से दुनिया को रचा है। देखिए, प्लांट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग वेयर दे ग्रो, पौधे जहाँ भी उगते हैं, चाहे वो समुद्र में हो, पहाड़ पे हो, ये घाटियों में हो, ये रेगिस्तान में हो, ये चाहे जहाँ भी पौधे उगते हैं, एक दूसरे से कोई नहीं मिलते हैं, सब एक दूसरे से अलग ही होते हैं, कोई एक दूसरे से आपस में नहीं मिलते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, आइए हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा सीखते हैं, और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। अगला टॉपिक्स है अब हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, अर्थात भूमि संबंधित पौधे, भूमि संबंधित पौधे, इसको बोलेंगे। द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल का अर्थ वो होता है वह पौधा या वह जीव, हम लोग भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है, सॉरी, हम लोग तो मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर है, क्योंकि ये तो ये समाज बना करके रहते हैं, अकेले ये नहीं रह सकते हैं। और जो है कि अकेले में सिर्फ भूत या देवता रह सकते हैं, मनुष्य अकेले में नहीं रह सकता है। और हम लोग भी टेरेस्ट्रियल ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा फीचर दिया है प्रकृति ने कि हम लोग जमीन पे, पानी में नहीं रह सकते हैं। हमको उठा करके ले के चला जाएगा, समुद्र में डाल देगा कि वहाँ पर रहो, जितना ऐश करना है, जितना जैसा जिंदगी जीना है जियो, लेकिन क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में जो विशेषताएं हैं, हमारे शरीर का जो गुण है, हम जैसे कि सांस लेने के लिए हमारे पास लंग्स है, गिल्स नहीं है, जो कि हम पानी में भी ले सकते हैं। हमारे पास जो है कि चलने के लिए पैर है,
हाथ है बैलेंस बनाने के लिए, हमारे शरीर का सिस्टम अगर पानी में डाल दिया जाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह अगर मछली या एक्वेटिक एनिमल जो भी है जो पानी के अंदर ही रह सकते हैं, उभयचर प्राणी नहीं, एम्फीबियंस नहीं, जो कि पानी में रह सकते हैं, सिर्फ पानी ही उसका जीवन है। उदाहरण के लिए फिश ही ले लीजिए, मछली, उसको निकाल करके खूब अच्छे घर में लेके चले जाइए और खूब बढ़िया से उसको बेड पे रख दीजिए और कहिए यहाँ खूब स्वागत होगा, चाय पिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया, तो वो नहीं, क्योंकि उसका फीचर पानी में है। पानी में रहने के लिए उसका शरीर का फीचर है, टेल्स है, फिन्स है, ये गिल्स है, वो पानी में रह सकते हैं। उसी तरह हम लोग जो है कि टेरेस्ट्रियल हैं, और टेरेस्ट्रियल का अर्थ वो होता है जो कि जमीन पे रहते हैं, मिट्टी पे, भूमि पर। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, और ज्यादातर पौधे जमीन पर ही उगते हैं। ज्यादातर पौधे जमीन पर उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वह पौधे जो भूमि पर उगते हैं, जो भूमि संबंधित होते हैं, जमीन पर उगते हैं, वह टेरेस्ट्रियल प्लांट उसी को कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का अर्थ हो गया जो जमीन पर उगे, जो जमीन पर, भूमि अर्थात भूमि, मिट्टी जाओ, समुद्र के अंदर तो पानी है, मिट्टी तो गहराई में है, लेकिन वो मिट्टी नहीं जो यूं जहाँ के हवा हम लोग जहाँ लिए हैं जन्म, गाय भैंस बकरी कुत्ता हाथी, ये सब जो है कि टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट, इन हिली एरियाज वेयर इट इज जनरली कोल्ड, ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट, अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, वह ज्यादातर ये ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे कुल्लू मनाली शिमला जम्मू एंड कश्मीर हिमालय, ये सब जो है कि पहाड़ी क्षेत्र हैं। यहाँ पर उसकी आप जमीन से ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे त्यों त्यों जो है कि तापमान कम होते जाएगा, ठंड बढ़ेगा। तो पहाड़ तो ऊंचा होता है जिसके कारण कि वहाँ वो जो है वो क्षेत्र काफ़ी ठंडा होता है। काफ़ी ठंडा होने के कारण वहाँ जो क्या होते हैं, स्नोफॉल, हेल अर्थात बर्फबारी होती है, काफ़ी बर्फबारी होती है, मतलब बर्फ गिरते हैं वहाँ पर, ये कंडेंस होकर के वहाँ ठंडा होने के कारण वो जो है बर्फबारी। वहाँ जो पौधे होते हैं उसका फीचर होता है, वहाँ के पौधे शंकुआकार होते हैं। शंकु के आकार का मतलब नीचे ज़्यादा चौड़ा और ऊपर जाएगा तो यूं का तरह से हो जाएगा, यूं बनेगा। मतलब आप सॉफ्टी भी खाएंगे, जब उसको सॉफ्टी जिधर से चाटते हैं आप उसको नीचे कर दीजिए, वो कोना वाला ऊपर कर दीजिए, वो कौन बन जाएगा, वो जो है कि कौन शंकु के जैसा वो है। और वो जो शंकु जो है कि शंकुआकार होते हैं, जिससे कि हिमपात जब उसके ऊपर होती है तो वो स्लाइड डाउन हो जाते हैं। वो जो स्नो होते हैं, स्नो बर्फ जो होते हैं कि वो आसानी से फिसल करके ज़मीन पर आ जाते हैं, और जो ताकि उस पेड़ पौधे को कोई नुकसान ना पहुंच सके। और उसके जो पत्ते होते हैं तो ये समतल भाग जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं इसके पत्ते में, और पहाड़ी क्षेत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ क्षेत्र में जो होते हैं कोल्ड प्लेसेस पे, उसके पत्ते में डिफरेंस होते हैं। उसके ज़्यादातर पत्ते क्या होते हैं, नीडल लाइक लीव्स, अर्थात सुई के जैसा होता है। उसका जो उसके पत्ते ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, सुई जो होते हैं सुई के जैसे होते हैं, और उसके ऊपर वैक्सी सब्सटेंस होते हैं। वैक्सी WAXY वैक्सी सब्सटेंस, जो कि वैक्सी वैसे मोम, उसके ऊपर जैसे लगता है मोम है। मोम आप कहीं पर देखिएगा, आप अपने घर में मोम को लेकर आइए, मोमबत्ती, आप मोमबत्ती को कहीं जमीन पे फर्श पर जो है कि रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद जो है कि उसके ऊपर पानी गिराइए, देखिएगा वह पानी जो है कि उस वहाँ पर एक भी बूंद, एक भी पानी का कतरा भी वहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि वो काफ़ी चिकना हो गया। तो उसी तरह उसके पत्ते पर जो है वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, जो कि बर्फ भी गिरते हैं उसके ऊपर, तो उसके पत्ते को वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और शंकुआकार होने के कारण, डाली की जो है कि तिरछे होने के कारण वो स्लाइड डाउन हो जाते हैं, मतलब
कि वो फिसल जाते हैं और पौधे को नुकसान नहीं होता है। अगर समतल मैदानी भाग में स्प्रेड आउट ब्रांचेज होते हैं, मतलब काफ़ी फैले हुए तना होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फैलने के कारण अगर ये वृक्ष अगर हम हिली एरिया में ले जाके लगाते हैं तो वहाँ पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके डालियाँ भी टूट जाएंगे। पहले तो उसके ऊपर बर्फ जो पत्ते के ऊपर गिरेंगे वो उसी में सरवाइव नहीं हो पाएगा, उसी में वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और पैर मर जाएंगे। यू आर अंडरस्टैंड। देखिए, हमको लगता है कि आप लोग इतना पे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इन हिली एरियाज वेयर इट इज जनरली कोल्ड ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट, और वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं ठंडे प्रदेश में वो काफ़ी सीधे होते हैं और जो है कि काफ़ी लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। दीज ट्री हैव नीड लाइक लीव्स, और इसके पत्ते जो है कि नीडल सुई के जैसे नुकीले होते हैं और पतले होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इंस्टीड ऑफ फ्लावर दिस ट्री बियर कॉन्स, अर्थात फ्लावर के जगह जहाँ फूल लगता है उस पौधे में वहाँ पर कॉन्स लगते हैं। कॉन्स, वो कौन फूल नहीं होते हैं। द पाइन फिर एंड सेडार दे, जिसको देवदार बोलते हैं, आर सम सच ट्रीज, ऐसे सब वहाँ पर देवदार फिर इस और सेडार ऐसे वृक्ष उगते हैं। स्प्रूस ट्री आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, स्प्रूस जो होते हैं जो काफ़ी ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर स्प्रूस पौधे उगते हैं। इन द प्लांट्स trees have lots of branches, these tree can bear the heat but shed their leaves during winter. Mango, sesame, people, banyan and sal are some such trees। अर्थात ये देखिए, ये जो होते हैं कि प्लान से जो हम लोग समतल मैदानी भाग में हैं, यहाँ के जो पौधे होते हैं जैसे नीम है, शीशम है या बरगद है, पीपल है, ये सब पौधे काफ़ी जो है कि काफ़ी इसका जो डालियाँ होते हैं काफ़ी फैले हुए होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, ताकि ये जो है कि गर्मी में हमें क्या करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द प्लांट्स ट्रीज हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस, दिस ट्री कैन बियर द हीट बट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। अर्थात ये जो है कि इसके पत्ते तो लगते हैं लेकिन जो है कि शेड मतलब झड़ जाते हैं ठंडी के सीजन में, अर्थात शरद ऋतु में जो पतझड़ होते हैं इसके पत्ते झड़ जाते हैं। ये समतल मैदानी भाग में जो पौधे होते हैं इसके पत्ते जो क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।